ये खाना आ गया जी हमारा। 2 किलो चाम। ये अच्छा जी, ये अब हम कढ़ाई डालेंगे। जो हमारे साथ दूसरा सरप्राइज है वो इंटरनेशनल नशीद आर्टिस्ट हैं। सबसे बड़ा जो इनका एक एजाज है वो ये है कि अर्तुगरुल गाजी ड्रामे का जो सॉन्ग आया था वो इन्होंने गाया और उसके ऊपर 100 मिलियन व्यूज आए हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब आप कैसे, आपके माइंड में कैसे आया, ये जरा स्टोरी बताइए। इतने व्यूज आए इसके ऊपर, तो जब एंगन अल्तान आपके सामने बैठे हुए थे तो वो उनके फर्स्ट वर्ड्स क्या थे आपके लिए एप्रिसिएशन के? आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो थोड़ा सा व्यूवर्स को गा के दिखा दें आपने कौन सा वाला सॉन्ग पढ़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले इस वीलॉग में हमारे साथ आज 2 सरप्राइजेस हैं, तो आपको सबसे पहले हम पहले सरप्राइज से मिलाने जा रहे हैं। तो ये लें जी फर्स्ट सरप्राइज इस वीलॉग में। दाऊद भाई कैसे हैं? दाऊद भाई अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं जी? सब खैरियत से हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? तो अब हम जो है चलते हैं अपने दूसरे सरप्राइज की तरफ। अच्छा, जो हमारे साथ दूसरा सरप्राइज है वो इंटरनेशनल नशीद आर्टिस्ट हैं, मशहूर नातवा हैं, तराना गो हैं। और सबसे बड़ा जो इनका एक एजाज है वो ये है कि अर्तुगरुल गाजी ड्रामे का जो सॉन्ग आया था वो इन्होंने गाया और उसके ऊपर 100 मिलियन व्यूज आए हैं। जब अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में आए थे तो इनको स्पेशल इनविटेशन हुई और ये अर्तुगरुल गाजी से और उनकी टीम से मिले, और उसके बाद तुर्की के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने स्पेशल इनविटेशन इनको दी और उनको जाके ये मिले। ये एज अ एप्रिसिएशन मीटिंग थी। तो चलें हम मिलते हैं इनसे और बातचीत करते हैं। इनका नाम है जी नोमान शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम नोमान साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है। और आप सब भी खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज हम पेशावर मोड़ इस्लामाबाद की एक फेमस फूड स्ट्रीट पेशावर मोड़ इस्लामाबाद फूड स्ट्रीट में आए हैं खैबर शिंगवारी के ऊपर, और हमारे साथ नोमान शाह और दाऊद भट्ट हैं। और पूरे वीलॉग में थ्रू आउट ये हमारे साथ रहेंगे और जितनी भी आज मौज मस्ती होनी है आप साथ रहिए, इंशाल्लाह ताला एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। हम साथ रहिएगा, आपको मजे के खाने दिखाएंगे, खिलाएंगे, मजे मजे की गपशप बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे, सुनाएंगे। सही है, चलें ठीक है, चलें। और 1 किलो जो है ना वो कढ़ाई बगैर टमाटर। तो लेकिन जबरदस्त बननी चाहिए, स्पेशल मेहमान है ताकि इनको ये जब कराची जाए और ये कहें कि यहाँ मैं पेशावर मोड़ से खा के आया, पेशावर मोड़ की हम चाप पे खा गए। चाप पे खा गए। क्या बात है जी, क्या बात है। कितना टाइम लग जाएगा मेरे को? तकरीबन 45-50 मिनट। 45-50 मिनट, लेकिन बना वो पता चलेगा। खैबर शिंगवारी रेस्टोरेंट के ऊपर आए हैं। यहाँ पे हैं जी दिलदार खान साहब, गुलाब खान साहब, उनके रेस्टोरेंट के ऊपर आए हैं। पहले नोमान भाई ने और दाऊद भाई ने इनका खाना टेस्ट किया हुआ है, आज हमने ऑर्डर किया है और ये है कि देखते हैं वो खाना भी कैसा है। और नोमान भाई और दाऊद भाई हमारे साथ खाना खाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे और साथ में आप एंजॉय करें जो इनकी जर्नी है, जो इन्होंने बताया है, और इनका जो सॉन्ग इन्होंने पढ़ा है वो भी साथ साथ आप एंजॉय करें। जो आपकी ये जर्नी है, स्पेशली जो अर्तुगरुल गाजी के का जो आपने तराना गाया है, तो उससे जो आपको एप्रिसिएशन मिली उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आप ये कह लें कि रमज़ान मुबारक का महीना था। सही है। और फिर बिल्कुल आखिरी अयाम थे और अर्तुगरुल गाजी, चूंकि पैंडेमिक भी था आपके सामने, ये कोरोना वायरस चल रहा था। मतलब आप, मैं ये चाह रहा हूँ, पता है क्या, ये ना बड़ा, चूंकि पाकिस्तानी जो कौम है उसने वैसे भी बड़ा अप्रिशिएट किया है इस ड्रामे को, और एक किस्म का हमारा ये इस्लामिक हीरो है अभी। तो इसको ना मैं ये चाहता हूँ कि व्यूअर सुनने वाले ना ये सुनना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे, आपके माइंड में कैसे है कि आपने ये तराना पढ़ा और इसके 100 मिलियन व्यूज आ गए।
और फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब आप कैसे, आपके माइंड में कैसे आया, ये जरा स्टोरी बताएं। ये बिल्कुल इस तरह से हुआ था कि 2018 में मैं तुर्की गया था, तो मेरे वहाँ टर्किश एक फ्रेंड थे। सही है। उन्होंने मुझे जितनी भी हिस्टोरिकल जो तुर्की की प्लेसेस हैं सारी विजिट करवाई थी। वहाँ से मेरा एक शौक बेदार हुआ था, और फिर वहाँ मैंने उनकी जो काई कबीले की एक कैप है वो मैंने पहनी और सोशल मीडिया पे उसको डाला, तो काफी लोगों ने पसंद किया। अच्छा, उस वक्त तक मैंने एर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा नहीं था। सही है। तो जब मैं आया तो मेरे अंदर ये सस्पेंस पैदा हुआ कि ये है क्या असल में, क्यों इतना, और जाहिर है वो मेरे सामने वहाँ जिक्र भी करते थे लेकिन मुझे बात इतनी समझ में नहीं आती थी। सही है। तो जब मैंने इसको देखना शुरू किया तो एक जबरदस्त किस्म की सीरीज थी। तो फिर जब देखना शुरू किया तो उसके अंदर इतना मैं महू हो गया और इसमें इतना डीप चला गया, मुझे इतना पसंद आना शुरू हो गया कि बस समझ लें कि वो एक आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चीज चली जाती है। और मेरा एक शौक पैदा हो गया और एक एम बन गया कि यार इस कॉज के लिए कुछ करना है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पेंडेमिक भी आया और हर तरफ एक खौफ का आलम था। उस दौरान में पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये सीरीज देखने का मौका मिला क्योंकि घरों में थे। पीटीवी ने भी इसको नशर करना शुरू कर दिया था। तो 25 रमज़ान को बिल्कुल एंड ऑफ द रमज़ान था और अचानक मेरे जहन में ये आया कि एर्तुगरुल गाजी का ड्रामा तो हम देख रहे हैं, लेकिन अगर उस पर कुछ इनको ट्रिब्यूट पेश किया जाए और हमारी पाकिस्तानी कौम को पता चले कि असल में ये है क्या, ये मकसद था क्या। और जाहिर है तुर्की ड्रामा था, यहाँ लोगों को बड़ा पसंद भी आ रहा था। तो मैं इसका एक टर्किश लैंग्वेज में एक सॉन्ग मौजूद था, उसको मैंने उर्दू में तर्जुमा किया है और वो सारी चीज़ों को सामने रखी जो इनकी जद्दोजहद थी, जिस तरीके से इन्होंने फतुहात हासिल की, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि वो लोग थे क्या असल में। जब उनके अंदर यूनिटी थी, जब वो आपस में जुड़े हुए थे और एक जान थे, तो वो कितनी बड़ी एक पावरफुल कम्युनिटी बन के फिर उभरे और फिर उन्होंने पूरी दुनिया में जो है इस्लाम के झंडे गाड़े। फिर सल्तनत उस्मानिया भी कायम हो गई। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फिर हमने एक पोइट्री तैयार की। पोइट्री तैयार करने के बाद फिर मैंने इसको स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड करवाया। रिकॉर्ड करवाने के बाद वो हम आपको सुनाएंगे भी, हमारे साथ रहिएगा। जी जी जी। तो उसको फिर सेकंड, ये ईद का दूसरा दिन था, उसका ईद उल फितर का दूसरा दिन था, तो हमने इसको लॉन्च किया। सही। अच्छा, लॉन्च किया, उसकी सारी वीडियो मैंने इसमें कोई वीडियो तो नहीं बनाई थी अपनी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम इस पे जब शॉर्ट्स वगैरह डालेंगे तो ये इतना वायरल हो जाएगा। तो वो गया तो फिर वो रुकने का नाम ही नहीं लिया उसने। सही है। तो फिर मैंने इसको पब्लिक प्रॉपर्टी कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वो पूरी दुनिया में फैला और फिर इस पे लोगों ने रिएक्शन वीडियोस बनाना शुरू कर दी और फिर इतना फैला। अच्छा, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर अभी है ये 10 मिलियन। तो मेरे यूट्यूब चैनल से तो 10 मिलियन गया, लेकिन कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनके पास 25-25 मिलियन भी गया है ये। तो और बाकी इसके अलावा जो दुनिया भर से लोगों ने रिएक्शन वीडियोस बनाई, बहरहाल एक अच्छा भी लगता था कि लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं। फिर लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया। फिर जब एंजन अल्तान और उनकी टीम जो पूरी उन तक ये चीज़ पहुंची, जब वो पाकिस्तान आए तो TRT जो वहाँ का ऑफिशियल चैनल है, तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया और उन्होंने मेरी इनसे मुलाकात भी करवाई। तकरीबन हमारी 1 घंटे की मुलाकात रही। ज़बरदस्त। और फिर मैंने उसी दौरान में जब मेरी उनसे मुलाकात हो रही थी तो उससे पहले मैंने टर्किश लैंग्वेज में भी इनका तराना बना दिया। सही है। उस पर फिर मैंने पूरी, उसके बाद उसी दौरान में उनकी मुलाकात से पहले मैंने बना लिया था, लेकिन इन्होंने सुना नहीं था वो, तो जो टर्किश लैंग्वेज में था उसकी मैंने पूरी जो वीडियोग्राफी है वो सारी चीज़ें मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ में अलाई के पहाड़ हैं और इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे जाकर घुड़सवारी भी मैंने सीखी, सोर्ड चलाना भी सीखी, फिजिकल ट्रेनिंग्स भी काफ़ी की, ताकि ये है कि जब आप एर्तुगरुल गाजी कि उस सीरीज के मुताबिक अगर कोई एक्ट करते हैं तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने उसको गाया भी, फिर साथ साथ परफॉर्म भी किया। सही है। तो वो फिर मैंने तुर्किश लैंग्वेज में वो गाया, इसलिए गाया कि जब ये उनके पास जाए तो उनको ये पता चले कि पाकिस्तानी कौम के अंदर कितना पोटेंशियल है और उन्होंने इस ड्रामे को कितना ज्यादा पसंद लगन से देखा है। लगन से। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब ऑब्वियसली इतने व्यूज आए इसके ऊपर, तो जब एंजन अल्तान आपके सामने बैठे हुए थे तो वो उनके फर्स्ट वर्ड्स क्या थे आपके लिए एप्रिसिएशन के? बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे तरीके से मिले। देखिए, जो टर्किश लोग हैं, जैसे हमारे, ठीक है, वो एज अ मुस्लिम हमारे कल्चर आपस में मिलते हैं, लेकिन उनका जो तुर्की के जो लोग हैं वो उनके रहन सहन में और जो उनकी ज़ाहिर है वो जो कम्युनिकेशन और सारी चीज़ें वो हमारे लोगों से थोड़ी मुख्तलिफ है। हम ज़रा बड़े सग़ीर के अंदर जिस तरीके से हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा आपस में घुल मिल जाना और फिर उसी तरीके से जिस तरह हमारे एक रिएक्शन होता है एक दूसरे से मिलकर, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं।
और बहुत एक मैनर्स के साथ रहते हुए ना चीज़ों को वो कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अप्रिशिएट उन्होंने अपने अपने अंदाज में अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। वो मैं ज़ाहिर है समझ रहा था उसको, क्योंकि मैं जब तुर्की गया था तो वहाँ जो मेरे फ्रेंड्स थे, जब उनके साथ मैं मूवमेंट कर रहा था या कहीं भी जा रहे थे, हम घूमने के लिए जा रहे थे, तो जो उनकी थिंकिंग थी, उनकी मेंटल लेवल था और वो सारी चीज़ों को मैं समझ चुका था। वो एक ज़ाहिर है, एक उनकी एक बहुत बड़ी तारीख है। बिल्कुल। तो बहरहाल उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि वेरी गुड सॉन्ग, और जो भी वो बाकी कह सकते थे। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जी आई हैव आल्सो संग दिस सॉन्ग इन योर लैंग्वेज इन तुर्की। तो उन्होंने कहा ओ माशाल्लाह। तो फिर मैंने उनको सुनाया उनकी ज़बान में, तुर्की ज़बान में। सही है। तो उनको उसको बड़ा उन्होंने उस पर क्लैप भी Appreciate किया, बड़ा किया। पसंद किया। तो सही है। फिर ये कि जो तुर्की की जो चैनल्स हैं, TRT हाइबर हो गया, एनाडोलो हो गया, उन्होंने फिर इस पर रिपोर्ट चलाई है, बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर इस्लामाबाद में जो टर्की के एम्बेसडर हैं उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। सही। उन्होंने आपको बुलाया, खुद दावत दी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बुलाया और यहाँ मैं एम्बेसी गया, वहाँ उनसे मुलाकात हुई है। उसके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों से अप्रिसिएशंस आई हैं और अच्छा लगता है कि ज़ाहिर है देखें पॉजिटिव काम है। बिल्कुल। और हमने तो ज़ाहिर है इसको एक अच्छी नीयत के साथ किया है, और इसलिए किया है कि हमारी जो आने वाली यूथ है, हमारी जो न्यू जनरेशन आ रही है, उनको एक अच्छी चीज़ मिले। तो हम कुछ ऐसे काम करें कि जो हमारे लिए कल को तोशा आखिरत बन जाए। तो हमने उसी नज़रिए को सामने रखते हुए ये चीज़ें बनाई हैं और इन चीज़ों को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। ये इख्तिताम नहीं है, ये आगाज़ है। बिल्कुल। और इसी तरह की चीज़ों को हम इंशाल्लाह आगे लेकर चलेंगे। सही है। तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो थोड़ा सा व्यूवर्स को गा के दिखा दें, थोड़ा सा पढ़ के दिखा दें आपने कौन सा वाला सॉन्ग पढ़ा था। हाँ जी, वो आप लोगों ने सुना होगा, एक अल्लाह से डरने वाले कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं। एक अल्लाह से डरने वाले कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं, दीन मोहम्मद के रखवाले, शम्म रिसालत के मतवाले हैं। रग रग में ईमान बसा है, सीनों में कुरान बसा है, रब के आगे झुकने वाले हैं। राहे हक के हैं हमराही, देती है तारीख गवाही, जुल्म से बढ़ के लड़ने वाले हैं। अल हय्यु अल्लाह, अल हक्कु अल्लाह, हम है खातिमुन नबी की उम्मत, हम पे ये उस रब की इनायत है। लेके चले इस्लाम की दावत, दिल में हरदम शौक शहादत है। कैसी भी आए दुश्वारी, पूरी है अपनी तैयारी, हम न कहीं भी रुकने वाले हैं। चट्टानों जैसे हैं इरादे, वक्त पड़े तो ये दिखला दे, हम न कहीं भी झुकने वाले हैं। अल हय्यु अल्लाह, अल हक्कु अल्लाह, ठीक अल्लाह थनखोर करास, पैगंबरी शहादती दिरिज़ Muhammed dinini Kur'an risalet mumuna pervaneyiz biz. Damarlarda iman akar, sinede Kur'an yaşar, Rabbimiz onunda iyiliriz biz. Yolcuyuz hak yolunda, tarihde şahittir bunda, zulme karşı ilerleyip savaşırız biz. El hayyu Allah, el hak अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। की मोहब्बत है, लेकिन बहरहाल हम खाकसार हम क्या। Thank you very लेकिन much। बहरहाल ये है कि मैं ये समझता हूँ, मुझे ये एजाज़ हासिल है कि जो पाकिस्तान के लेजेंड थे, और अल्लाह ताला मरहूम की मगफरत फरमाए, जुनैद जमशेद साहब, जी जी उनके साथ मैंने 2 मिली नगमे किए थे जो माशाल्लाह। पाकिस्तान के हवाले से। वो बड़े पेट्रियाटिक पाकिस्तानी थे और इंतहाई पक्के सच्चे मुसलमान थे। तो इसके अलावा आप PTV और ARY के लिए भी आपने कुछ PTV काम किया? में अस्माउल हुस्ना 2013 से लेकर अभी तक, अस्माउल नबी, और उसके अलावा रमज़ान में मेरी अजान आती है। तो आप सुनाई कर जैसे ठीक है। अलहमदुलिल्लाह। जिस बस में भी आओ ना, किसी को इस पेशावर मोड़ का नहीं पता। ये खाना आ गया जी हमारा। 2 किलो चाम, ये क्या है जी? 2 किलो चाम, 2 किलो चाम और 1 किलो कढ़ाई, 1 किलो कड़ी। नमकीन कढ़ाई ठीक है। मिले गरम। और ये नान आ गए। तो करिए बिस्मिल्लाह। चलें ये पहले आप लेंगे तो भाई। थैंक यू जी। सबसे पहले चाम, मटन चाम, बटर दुम्बे की है, दुम्बे की मटन चाम बड़ी जूसी। आज आप लोगों को 3 रिव्यूज मिलेंगे।
जबरदस्त टेस्ट है इसे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्यों जी दाऊद भाई? माशाल्लाह जी जबरदस्त है, माशाल्लाह जूसी और बिल्कुल गिला हुआ सॉफ्ट बिल्कुल गरम गरम चाप देगा। धुआं निकल। बिल्कुल खस्ता। देखिए उनके मुंह में पानी आ रहा है, पता है। वैसे ये अच्छी बात है, तो फिर इससे मोटिवेट होंगे तो यहाँ आके ट्राई भी करेंगे और एंजॉय करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप ये चाहते हैं कि नुमान भाई के साथ हम कोई अगली नशिस्त भी करें, तो ये कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तब तक हम खाना खाते हैं। हाँ जी। ये आप देखिए इस तरह की ये लगती है। अच्छा जी, ये अब हम कढ़ाई डालेंगे। कढ़ाई को टेस्ट करेंगे। बहुत ही कढ़ाई कैसी है? आला नहीं कहा आला। बहुत आला। जब आप मन्नू के भाई के पास गए थे आपको वो आला बड़ा फेमस हुआ। नहीं, ये एक आला एक और भी है। ये तो वो आला नहीं। लेकिन एर्तुगरुल नवाजी के अंदर एक कैरेक्टर है सादतुद्दीन ओपैक। वो जब बोलते हैं ना हाँ, बड़ा मशहूर है। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। हमें तो आला वहीं से मिला ना। हाँ अच्छा, नुमान भाई और दाऊद भाई पहले यहाँ पे आ चुके हैं, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो आप हमें बताइए कैसा है। आप लोग जो वापस आए हैं ना, वाकई में ये डिजर्व करता था ये रेस्टोरेंट के आप लोग वापस आए। अच्छा व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जर्नी, ये टूर, ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।